जिन जिन के रिटर्न करने हैं वो मुझे बता दें, मनी का कैसे करना जो आए हैं आप 3 5 के 2 रोल वापस मोहन तो का देखो लाया यही तो होता है। मोहन तो चलो ये लाइव डन। एक गोटा मार दो, आरती के बाद सबका बच जाएगा, जो बचेंगे उधर ही रख देंगे। बाकी शिविका के कैसे करने हैं, वापस करने हैं? आप मुझे बता दें। शुरू करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की हरि। आज हमारा लगभग फाइनल अध्याय है, समरी स्टडी जो हमारी चल रही है। गीता खत्म तो नहीं होती पर लास्ट चैप्टर का हम, क्योंकि अभी आप देखिए हमें 1 साल लग गया ओवरव्यू समझने में। अभी हमने गीता में पूरी डुबकियां तो नहीं लगाई। हाँ, अब खोलनी आ गई, ये पता चल गया क्या भगवान ने बताना चाहा है। और आज फाइनल समरी भगवान सारे अध्यायों की करके अर्जुन को बताएंगे और हमें भी। एडिक्शन हो गया है ना? एक ऐसा लगता है कि बिना सारे पढ़ो इसको, ऐसा लगता है ये नहीं इसके बिना दिन कंप्लीट नहीं होता। ये तो अंदर ये चीज ही चाहिए हमें। जब मैं कॉलेज में था तो मुझे लगता था गीता एक बार पढ़नी है, ऐसे टिक मार्क करने का था कि इतनी किताबें और हैं तो वो भी हमें पढ़नी है, गीता भी पढ़ लेंगे। तो नहीं हो पाया, पर जब भगवान ने दिया तो अभी लगता है अब और क्या ही पढ़ना है, अब तो यही तो पढ़ना था बस। ये फाइनल ग्रंथ है, फाइनल बुक है, और इसको पढ़ने के बाद सच में जो क्लैरिटी आती है और जो क्लियर हृदय से जो जाले थे ना सारे खत्म हो गए। डाउट, डर, मंदिर आते थे डर की वजह से, पूजा पाठ कर रहे डर की वजह से, कहीं भगवान वो ना हो जाए, चिढ़ ना जाए, गुस्सा ना हो जाए। जो हम अपने रिश्तेदारों के लिए सोचते थे वही हम भगवान के लिए सोचते थे कि अगर हमने ये नहीं किया, लड्डू नहीं चढ़ाए 100 रुपए, तो ये तो हमारा अनिष्ट कर देंगे। हाँ, अपनापन तो था ही नहीं। अब वो जो अपनापन है अब समझ आता है, ये सारी आरतियां समझ आती हैं, क्या मतलब है इनका, क्यों करनी है, कौन भगवान है, कौन देवी देवता है, क्यों है, बहुत क्लियर। और वो हमारे को मिला है। सबसे बड़ा ग्रैटिट्यूड जो है श्रीला प्रभुपाद। अगर मैं कहूँ एक संत ऐसे, क्योंकि उनके गुरु ने आदेश दिया था कि अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, गुरुकुल तो सारे तोड़ दिए, खत्म कर दिए थे अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजी भाषा का चल चलन इतना हो गया था कि बंगाल में सारे के सारे जो बुद्धिजीवी थे वो अंग्रेजी भाषा ही पढ़ रहे थे। और जिसमें अंग्रेजी नहीं आती थी उसको कम्युनिकेट करने में पहली दिक्कत होती थी। तो उन्होंने कहा अंग्रेजी भाषा में विदेश में जाके प्रचार करो। क्योंकि भारत ऐसा हो गया था कि बिना विदेश की चीजों को वो समझता था कि क्वालिटी नहीं है।
तो उन्होंने कहा अगर हम अपना साहित्य विदेशियों को दिखा देंगे और वो जब आके हरे कृष्णा करेंगे तो यहाँ के लोगों को समझ आ जाएगा। वो लोग भी मान गए, लोहा मान गए। तो उनको पता था कि कलयुग में किस तरह के जीव आने वाले हैं हमारे जैसे। तो अगर मैं अपना पर्सनल शेयर करूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई और मुझे समझा सकता था। कोई ऐसी और जगह नहीं है जहाँ पे मेरे को अध्यात्म समझ आता, क्योंकि बाकी सब जगह जिस तरह से बात होती है उस तरह से प्रैक्टिकल लगती नहीं है कि हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो प्रभुपाद ने एक, मतलब भगवान के भक्त ने अपना घर गृहस्थी छोड़ी और वृंदावन में भजन किया और फिर विदेश प्रचार किया और इतनी ग्रंथ लिखे, तब जाके हम थोड़ा समझ पा रहे हैं। तब थोड़ा सा हम रास्ते पे चल पा रहे हैं। और कितने युवा हैं इस समय इस फोन में जो ये चीज समझते हैं कि हाँ, कितना ग्रैटिट्यूड है श्रील प्रभुपाद के लिए। तो वो बहुत हमारा, मतलब हर बार होता है, हमारा कुछ है ही नहीं, ये सब प्रभुपाद ने दिया है तो बांट रहे हैं। और वो क्यों बांट रहे हैं वो आज के चैप्टर में पता चलेगा। आज का चैप्टर भगवान ने ऑफर डाले हैं हमारे लिए, वही अब ऑफर आपको मिलने वाला है। तो उस ऑफर के लिए आप भी तैयार रहें कि जो जिस वजह से हम आ रहे हैं क्लास लेने या जिस वजह से हम कर रहे हैं वही वजह आप लोगों की भी हो। यही हमारी इच्छा है और प्रभुपाद की भी वही इच्छा है। आप मिले थे नवंबर में, तब पर्पस था, ऐसे लगा था चलेगा वीरान है, हम करेंगे क्या। मतलब लिटरली मेरा एक्सपीरियंस था कि पर्पस है क्या है, क्यों लेना, आप बेकार है, आप तो सब खत्म। बट इसने पर्पस दिया, बहुत अच्छा वो रहा कि आप लोगों ने जर्नी देने की। अब ढूंढा। नहीं लगता कि कहीं कुछ देखना है। नहीं, और डर तो नहीं। हाँ, डर एक अजीब सी कई बार फीलिंग होती थी कि क्या होगा, जैसे अभी बच्चों वाली पहले फीलिंग है। क्या आया, अकेले रहेंगे हम, क्या होगा, इस तरह की अजीब सी तो आती थी। अब लगता है साथ हमारा साथ यही है। भगवान तो हर समय एक संग में आपने कहा, मैंने थोड़ा सा बोला, आपने सपोर्ट किया कि नहीं हम ऐसा कुछ शुरू करते हैं। ये बैठे हैं ना ठाकुर जी, सब बैठे हैं सब, अगर आप इनके पास जेन्युइन डिजायर लेके आते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि देवी देवताओं की हम कहीं पर भी जाएं, कहीं पर भी हम केवल एक जेन्युइन डिजायर करें, किसी से भी करें, हमारे सारे के सारे वैदिक देवी देवता हैं, कहीं भी कहेंगे कि हमें इस, अब बताओ क्या है, मतलब है क्या, ये दुनिया क्यों बनाई है, क्या है इसका चक्कर, तो कोई भी आपको पहुंचा देगा वहां तक। प्रश्न ये है कि हम यहाँ प्रश्न लेके ही नहीं आ रहे। हम प्रश्न लेके आ रहे हैं रोटी कपड़ा मकान का ही, हमारा बच्चा कैसे होगा, उसका पास कैसे होगा, जॉब कैसे लगेगी, यही तक है। और वो इधर का ही है। वो कहानी सुनाई थी ना, जेल वाली कहानी, वो जेल वाली कहानी हमारी कहानी है। हम जेल में ही मजा लेना चाहते अब जब वहां से आए तब लगा कि लाइफ में टाइम तो खराब कर दिया। और पहले कर लेंगे, और आने पहले के बाद कर ऐसे लगा तुम फर्क पड़ना है, बहुत कुछ करना है, मतलब मेरी लाइफ खराब बहुत करिएगा। हैं। बहुत जब आंखें खुल जाएं, ये हाँ, ये जैसे सही है ना, समय का बिल्कुल कहते ना, हाँ, टू गॉड की टाइम से तुम आ गई। और सारे यंग लोग वो थोड़ा मेंटेन किया। हाँ। हाँ, वो नहीं तो इतने सारे लोग आ रहे थे, सब गायब हो गए। जैसे ऐसा होता है ना, जैसे आपने बोला कि हम इच्छा लेके ही आते हैं, जैसे ही मेरा एग्जाम पास आता है ना, तो मैं इसलिए भगवान जी को बोलने लग जाती हूँ कि भगवान जी हेल्प कर दो, मतलब कान्हा जी को। ये गलत है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक चैप्टर में तो बता रखे कि इच्छाएं भी ला हाँ हाँ सकते हाँ, हैं, बिल्कुल बिल्कुल। देखो पर भगवान आपकी कह रहे हैं ना, मतलब से ही तो। कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार हमें सबसे पहले ये तो समझ आ जाए कि हमारी जीवन का गोल क्या है। पहला स्टेप होता है हमें ये समझ आ जाए कि हमारे जीवन का गोल क्या है। उसके बाद भौतिक समस्या लेके जा सकते हैं, भगवान के पास ही जाना है। अनन्य भक्ति में चाहे सुख है चाहे दुख है, भगवान के साथ। अब पहले अपनापन तो आए, संबंध तो बने भगवान से। संबंध बनेगा, अब माँ के पास जाने में तो प्रॉब्लम नहीं है। देखो आप काम कराने जाते हो, माँ भी देती है वो क्या कहते हैं आपको सॉल्यूशन, और आप पड़ोसी के पास भी जा सकते हो। अगर हम दुकानदार से जाके लेते हैं तो वो होता है लेन देन। वही सेम चीज कि आप ये, हरे कृष्णा, अगर आपकी ये कर देंगे तो मैं आपको 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊं, एक वो है, ट्रांजैक्शन है। वहां प्रेम का नहीं है कोई संबंध। यहाँ है भगवान, मैं आपकी हूँ, आप मेरे हैं, और अब सारा सुख और दुख आपके साथ और शेयरिंग। तो वहां पर है कि हाँ, मैं, मेरा परीक्षा आ रही है और मुझे आपकी मदद चाहिए,
वो बिल्कुल डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि मैं के बिना कुछ नहीं हूँ, और मेरी पर बिना पढ़ाई के नहीं बोल सकते। नहीं मतलब पढ़ाई तो हाँ करती हूँ, पर ये है कि जैसे आता है ना कि अब एग्जाम आने वाला है, सेल्फ में सपोर्ट करें। हम अपनी तैयारी करेंगे और बाकी जैसा भगवान फिर वो करें। तभी कर्म फल का त्याग आज करते हैं, इस पे ही चर्चा है। ठीक है, शुरू करते हैं 18वां अध्याय। पिछला अध्याय में हमने पढ़ा कैसे श्रद्धा 3 गुणों से प्रभावित होती है। पहले तो अशास्त्रीय श्रद्धा का क्या होता है। 3 गुणों से प्रभावित श्रद्धा, 3 गुणों में भोजन और यज्ञ, 3 प्रकार की तपस्या, तीनों गुणों में तपस्या और दान, और ओम तत्सत के बारे में पिछले अध्याय में हमने पढ़ा। आज का है 18वां अध्याय, शरणागति। शरणागति क्या है, बहुत डीप सब्जेक्ट है। और एग्जाम्पल के लिए, अगर हम किसी के घर जाते हैं और वहां पर डॉगी है, कोई कुत्ता है, वो हम पे भौंक रहा है और वो बहुत भौंक रहा है, अब वो चुप नहीं हो रहा, पर हमने अगर पुकारा वहां के मालिक, उस घर के मालिक को, और वो हमारा पहचान का है, तो वो बाहर निकलेगा और अपने डॉगी को बोलेगा कि चुप हो जा, तो वो चुप हो जाएगा। और फिर अगर हम अंदर जाएंगे वो डॉगी वहीं बैठा रहेगा और हम आराम से निकल सकते हैं, क्योंकि उनके अंडर है, उनके कंट्रोल में। ऐसे ही हमने पूरे टाइम अभी पीछे पढ़ा, तीनों गुणों से प्रभावित है, सारा का सब कुछ तीनों गुणों से प्रभावित है। और तीनों गुणों उनके हैं, माया के हैं, और हम उन्हीं के इशारों पे नाच रहे हैं। तीनों गुणों में हम नाच रहे हैं। मैं अपने ऊपर से ये 3 गुणों का प्रभाव अपने आप से दूर नहीं कर पाऊँ। तो ये जिनके हैं, माया देवी जिनके अंडर हैं, अगर मैं उनको पुकारूंगा तो वो कह देंगे कि ये मेरा ही है, इसको आने दो, तो हमारे को वो वाला पास मिल जाएगा। मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि मैं माया देवी के ऊपर विजय प्राप्त करूं, ये मेरी अपनी क्षमता नहीं है। बहुत सारे योगी इस चीज में लगे हुए हैं, और वो बहुत छोटी सी हल्की सी गलती में वो गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं शास्त्रों में कि जरा सी चूक हुई उनसे और वो मिस्टेक से माया देवी के वापस अंडर आ गए। तो हम नहीं कहते कि हम माया देवी के ऊपर जा सकते हैं, पर माया देवी जिनकी हैं, जिनके अंडर कार्य कर रही है, अगर हम उनको पुकारते हैं तो वो आराम से हमें पार करवा दें। तो शरणागति वो है जहां पर हमने उन्हें पुकार लिया जिनके अंडर ये सारा 3 गुण प्रभाव डाल रहे हैं। यज्ञ, दान और तप, सब कुछ तीनों गुणों के प्रभाव में चल रहे हैं। माया देवी के 3 गुण हैं, सतो, रजो और तम। ये आपने देखा होगा पिछले 3-4 चैप्टर से ये माया प्रकृति के गुणों का बहुत डिस्कशन आ रहा है। यही है, अगर हमारा जो बॉन्डेज है, अगर हम जहाँ बंधे हुए हैं वो यहीं पे बंधे हुए हैं। इसमें से इजीएस्ट खोलने वाला कौन सा गुण है, सबसे इजीएस्ट कौन सा है जहाँ से हम बंधन मुक्त हो सकते हैं? इजीएस्ट सतोगुण। सतोगुण। सतोगुण हम सबसे इजीएस्ट जो गुण है जहां से हम फ्री हो सकते हैं वो सतोगुण है, टॉप मोस्ट गुण। आप देखिए, इसको समझना, क्लियर करते हैं। हम किसी दलदल में फंसे हैं और हमारे को उड़ना है, तो क्या हम दलदल से फंसे होकर डायरेक्ट उड़ सकते हैं? नहीं। जमीन पे खड़े हैं, सेकंड लेवल, उसमें थोड़ा इजी हो जाता है, बट अगर हम किसी ऊंचाई के उस पर खड़े हैं तो वहां से जंप मार के उड़ना आसान हो गया। तो वही लेवल है। दलदल मतलब तमोगुण, पृथ्वी के समतल हो गया रजोगुण, और किसी ऊंचाई पे आ गए तो सतोगुण। तो सतोगुण से उड़ना आसान है सतोगुण भी नीचे ही, हमें ग्रेविटी पुश कर रही है, बट सतोगुण से उड़ना आसान है। तो अगर जंप लगानी है हमें विशुद्ध सत्व पे, जो कि हायर है, प्रकृति के गुणों के बाहर है, तो वहां जाना है, तो वहां से सतोगुण के प्लेटफॉर्म पे आना जरूरी है। कई बार ऐसा कई लोगों को लगता है कि सतोगुण गोल है। सतोगुण गोल नहीं है, सतोगुण प्लेटफॉर्म है। हमें इसलिए सतोगुण में रहना आवश्यक है। और सतोगुण में रहने के बहुत सारे नियम, कायदे, कानून वो सब हैं जिनको हम फॉलो करेंगे। इसीलिए सबसे पहला है शरणागति, और वो शरणागति के लिए हम सतोगुण को ही इस्तेमाल करते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन आपने देखा होगा शुरुआत से कह रहे हैं कि त्याग करना है मुझे। वो तो अपनी मतलब त्याग करके जाना चाहते हैं,
तो वो कह रहे हैं कि क्या मेरा त्याग भी इन्हीं के अंदर आता है? इस तरह के उनके सवाल हैं। तो अर्जुन क्या पूछ रहे हैं पहले श्लोक में? अर्जुन पूछ रहे हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा उसकी शिक्षा है कि कोई सही सजा या दंड किसी को तोड़ने के लिए नहीं, अपितु उसकी सही मानसिकता को जोड़ने के लिए होती है और होनी भी चाहिए। जब व्यक्ति स्वतः अपनी गलती समझ जाता है और क्षमा याचना करता है तो फिर दंड की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। हमने बताया था ना पिछले उसमें चैप्टर में कि जेल है ये, तो जेल तो सुधार कार्य के लिए है। अगर कोई सुधार कार्य अपने आप करना चाहता है तो भगवान उसकी मदद करते हैं। ये जेल है। अगर मैं कहूंगा कि मैं सुधरना चाहता हूँ, यानी पहले तो मुझे समझ आ जाए कि मुझे यहाँ पे उत्पीड़न या परेशानी क्यों मिल रही। अगर मुझे समझ आ गया कि यहाँ परेशानी मिल रही है, इसका मतलब यह है कि मैं कहीं ना कोई गलत करके आया हूँ, कोई गलत। अब मुझे है कि मैं गलत नहीं करना चाहता, मुझे बताओ मैं कैसे सुधरूं। तो एक जेलर अपने आप ही उसकी मदद करेगा जो कोई सुधरना चाहता है, कि मेरे को आप बताओ सही क्या है, मैं सुधरूं कैसे, और यहाँ से निकलूं कैसे। जो ये प्रश्न पूछने लग जाएंगे, अब उसका क्या टाइम इमीडिएटली खत्म नहीं होगा। मैं अगर कहूंगा कि मैं अभी भगवान के धाम जाना चाहता हूँ, मैं सुधरना चाहता हूँ, तो मेरा अपना टाइम इमीडिएटली खत्म नहीं होगा, क्योंकि प्रारब्ध से मैं कुछ लेके आया हूँ, वो भोग मुझे करना पड़ेगा। आगे के लिए मेरा माफ किया जा सकता है, बट कुछ प्रारब्ध तो टाइम है। उस टाइम में भगवान मुझे प्योरिफिकेशन का चांस और अपॉर्चुनिटी देंगे, और देखेंगे कि क्या मैं वो सुधर रहा हूँ। 1% भी अगर प्रोग्रेस है दिखती है, कहते हैं हाँ ठीक है सुधर रहा है, 1% भी है। अगर एक कदम तो हम सही दिशा में ले रहे हैं, क्योंकि गिरेंगे, गिरने की आदत रही है तो बार बार गिरेंगे, अगर उसके बाद भी हम उठ रहे हैं तो फिर भगवान कहते हैं सुधरना चाहते हैं और मदद देते हैं और कृपा देते हैं सुधरने के लिए। अगर हम देखें कि सुधरना, एक भगवान ने तो बोला है कि मेरे शरणागत हो जाओ। शरणागत होना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत सारा सामान मिलेगा अभी। शरणागत होना जरूरी है, बट उसके बाद भी हमारे प्यूरिफिकेशन चलता रहे, अंदर प्यूरिफिकेशन का मेन कार्य है। त्याग का उद्देश्य अर्जुन पूछ रहे हैं। पहला उन्होंने पूछा, अर्जुन ने कहा हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। अब वो रीजन जानना चाहते हैं कि त्याग क्यों करना है और संन्यास क्या है। त्याग और संन्यास के बारे में जानना चाहते हैं। तो अब क्या होता है, दो कर्म होते हैं। एक तो नित्य कर्म होता है, शास्त्रों द्वारा निर्धारित दैनिक अनिवार्य कर्म, स्नान करना, पूजा करना, दान धर्म, ये सब जो होते हैं नित्य कर्म होते हैं। और एक होते हैं काम्य कर्म, जो किसी विशेष व्यक्तिगत भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए होते हैं। तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति वाले जो कार्य होते हैं उन्हें कहते हैं काम्य कर्म, सेकंड नंबर श्लोक में। और जो अपने डेली के जो शास्त्रों द्वारा बताए गए कर्म है उन्हें कहते हैं नित्य कर्म। तो जो सन्यास होते हैं, सन्यासी जो होते हैं, वो नित्य कर्म तो करते हैं पर काम्य कर्म का त्याग कर देते हैं। सन्यासी जो होंगे वो डेली के अपने जो निर्धारित कर्म है वो करेंगे, पर वो काम में यानी अपनी कामनाओं वाले कोई कर्म नहीं करें। अब जो त्यागी होगा, जो त्याग करेंगे, जो त्याग करेंगे, वो दोनों कर्म करेंगे, नित्य कर्म भी करेंगे और काम में कर्म भी करेंगे। पर वो क्या करते हैं, कर्म फलों का त्याग करते हैं। कर्म के जो फल है उसका त्याग करते हैं। तो सन्यास और त्याग में ये डिफरेंस आ जाता है। तो अब भगवान बताते हैं दूसरे विद्वान क्या कह रहे हैं, और फिर अपना मत रखेंगे थर्ड नंबर श्लोक में। कुछ विद्वान है जो कहते हैं समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। सारे कर्मों को, सकाम कर्म जितने भी कामना वाले कर्म है सबको दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। और अन्य कुछ कहते हैं नहीं नहीं, यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। अब भगवान ने विद्वानों की बात बताई कि शास्त्रों में आपको ये दो चर्चाएं मिलेंगी। क्या? कि सारे कर्मों को एकदम सब त्याग दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और दूसरे कहते हैं नहीं, यज्ञ ध्यान और तपस्या के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। तो उन्होंने पूछा फिर,
मेरा निर्णय क्या है, वो पूछते हैं आपका क्या कहना है, तो वो कहते हैं मेरा निर्णय सुनो। त्याग 3 प्रकार का होता है। यज्ञ दान तपस्या के कर्मों का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। ये अब हमारे श्लोक नंबर 4 और 5 में है। तो त्याग 3 तरह का बताया गया है, और यज्ञ दान और तपस्या के का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान और तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। ये है 5वां। अब बात आती है कि सफाई करने की बात कर रहे हैं भगवान, शुद्ध बनाने। तो शुद्ध, अगर हम कोई चीज को शुद्ध कर दें तो वो शुद्ध रहनी चाहिए। पर भौतिक संसार ऐसा है कि यहाँ ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं है। यहाँ पर आप अगर सफाई कर रहे हैं, अपने कमरे की सफाई कर रहे हैं, आपने पूरा टिच साफ कर दिया, उसको बिल्कुल क्लीन कर दिया। अब उसको क्लीन ही रहे, इसके लिए आपको क्या करना होगा? दिल्ली साफ करना। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको धूल आने का एंट्री रोकनी पड़ेगी। जो कि गंदगी जहाँ से आ रही है, सबसे पहले वो भी बंद करना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तो पहले तो आपको सफाई करनी पड़ेगी, और सफाई करने के बाद मेंटेनेंस में बहुत समय जाएगा। यानी धूल अंदर नहीं आनी चाहिए, और डेली सफाई करनी है। तो यज्ञ दान और तपस्या ये डेली सफाई जैसे। 5वां नंबर श्लोक, यज्ञ दान और तपस्या जो है भगवान कह रहे हैं डेली सफाई जैसा है। इसको हमें करते रहना ही पड़ेगा डेली। अपना साधन हमें डेली करना पड़ेगा, और जो इनपुट जहाँ से गंदगी आई है वो स्थान सारे सारे ब्लॉक करने, ताकि दोबारा वहाँ से ना आए। और फिर अगर आएगी तो साधन हमारा वेस्ट होगा, जो हमने सफाई की है वो वेस्ट होगी, दोबारा करनी पड़ेगी, और करनी पड़ेगी, और एफर्ट लगेगा। तो इसीलिए बहुत सारे नियम और कानून उसके लिए, ताकि हमारे अंदर वो गंदगियाँ ना आए और सफाई हमारी डेली चलती रहे। कोई भी स्थान यदि साफ रखना हो तो उसे गंदा होने से बचाना चाहिए, और नियमित रूप से उसकी सफाई करते रहना चाहिए। आध्यात्मिक कार्य हमारे मन पर जमी पुरानी धूल को हटाने में और नई धूल को ना आने देने में सहायता करते हैं। अब बताया भगवान ने कि त्याग 3 प्रकार का कैसा है। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। मतलब बिना किसी फल की आशा, यानी इसको, हाँ इसको हमने क्या बोला था, निष्काम करना, कोई कामना के बिना। अब आता है कि त्याग किस टाइप के होते हैं। सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। हर चीज 3 प्रकार की है, वैसे त्याग भी। त्याग सतोगुण में जो है फल की आसक्ति का त्याग होता है, फल की आसक्ति को हम छोड़ देते हैं। और रजस और तमस में क्या है, नियत कर्मों को ही छोड़ देते हैं। त्याग दिखेगा आपको, तो आप त्याग को भी चेक कर सकते हो कि क्या त्याग है। और ये सारी गीता जो है ये अपनी चेकिंग के लिए है, हमारी चेकिंग। हमने क्या फल की आसक्ति का त्याग किया है, या हमने कर्म का ही त्याग कर दिया। क्यों करते हैं? रजस और तम में मोह, कष्टप्रद, अरे बहुत वो है, कष्ट वाला है, इसको छोड़ देते हैं, करते ही नहीं है। शारीरिक क्लेश के भय से, जैसे व्रत की बात आई, कल एकादशी व्रत है, तो एकादशी व्रत का क्यों त्याग किया? अरे हेल्थ खराब हो जाएगी, छोड़ो, करते ही नहीं। और दूसरा एकादशी व्रत कर रहा है, एकादशी व्रत की बहुत महिमा लिखी है कि ये करने से इतना धन ये सब प्राप्त हो जाएगा। तो हम तो केवल, हमने तो छोड़ दिया वो चीज़ कि हमें एकादशी उत्सव के लिए नहीं करनी, हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करनी। तो वो सतोगुण में फल की आसक्ति का त्याग है। और जो बाकी लोग क्या कहेंगे कि नहीं, अरे शरीर का हमारा कैसे, बिना खाना खाए हम कैसे वो रहेंगे, तो हम उसको छोड़ देते हैं। एकादशी जो है हमारा नियत कर्म है, पर हमने उसको छोड़ दिया। हरे कृष्ण। तो ऐसे ही तमोगुण में मोहवश या अज्ञानतावश छोड़ेंगे, और रजोगुण में कष्टप्रद, अरे बहुत कष्ट है, शारीरिक क्लेश से छोड़ दिया। भावना क्या होगी सतोगुण में? कर्तव्य बुद्धि के साथ, कर्तृत्व सोच से रहित कि मैं ये कर रहा हूँ, इस सोच से रहित। और कर्तव्य बुद्धि के साथ कि मुझे क्योंकि ये कहा गया है, बताया गया है, ये है मेरा डायरेक्शन, तो मुझे ये करना है। तो ये त्याग जो है इस तरह से होगा। जैसे अगर कोई कहता है कि आपको भगवान के भजन करना है और भगवान की भक्ति है, तो अब आपको लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा, त्याग। तो वो कहेंगे कि
एक है कि हाँ भगवान की प्रसन्नता के लिए हम छोड़ देते हैं, और बाकियों को हमारे को बहुत शारीरिक क्लेश कि अरे अगर आप ये खाते हो तो इससे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो, तो उससे अच्छा हाँ ये ठीक है इससे छोड़ देते हैं, तो वो रजोगुण में हमने छोड़ दिया। तो ऐसे करके त्याग के 3 प्रकार हैं। तो सत्वगुणी त्याग करना चाहिए कि हाँ बिल्कुल, ना ऐसे नियत कार्यों से घृणा करनी चाहिए जो शरीर या मन के लिए कष्टदायक हो, ना ऐसे कार्य से आसक्ति होनी चाहिए जो भौतिक लाभ देते हो। ऐसे कार्य जो हमारे शरीर के लिए कष्टदायक हो पर वो नियत कर्म है, उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। जैसे कि सुबह स्नान करना हमारे लिए कष्टप्रद है पर वो नियत कार्य है तो हमें वो करना चाहिए। और ना ऐसे कार्य से आसक्ति होनी चाहिए जो भौतिक लाभ देते हो, यानी भौतिक लाभ देते हैं पर उनसे हम आसक्त हो जाते हैं कि यहाँ से तो हमें कुछ मिलेगा, तो ऐसे कार्यों से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो त्याग जो है वो मेनली कर्म फल का त्याग है। ये हमने सेकंड चैप्टर 3rd चैप्टर में भी पढ़ा था, 4th में भी हम बार बार ये पढ़ रहे हैं। भगवान बार बार इस बात पे फोकस करें कि हमारा जो कर्म फल में आसक्ति है उसका त्याग हो। तो और जो ऐसा नहीं करता उसका क्या होता है, तो वह संसार चक्र में घूमता रहता है। और इष्टम, मिश्रम और अनिष्टम, 12 नंबर श्लोक में देखो। तो ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। क्या? इष्टम, मिश्रम और अनिष्टम। यानी इष्टम मतलब अच्छा, मिश्रम मतलब मिक्स्ड, अनिष्टम मतलब नेगेटिव। तो मिश्रम जो है वो मनुष्य जीवन मिलता है। तो इष्टम और अनिष्टम क्या हुआ? इष्टम होगा कुछ लोगों में, और निष्कम होगा जैसे पाताल में। बिल्कुल सही। स्वर्ग और नर्क, इष्ट जो है वो स्वर्ग आदि लोग जो हो गए, और अनिष्ट जो हो गए वो नीचे के लोग प्राप्त हो गए। यही है इसका, स्वर्गीय सुख या नारकीय दुख। तो जो त्यागी नहीं है उसके लिए इष्ट, अनिष्ट तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। सन्यासी ना एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, सन्यासी कपड़े नहीं है। कपड़े कलर होने से सन्यासी नहीं है। हाँ, कपड़े हैं और अंदर कॉन्शियसनेस भी है तो वो बहुत बड़ी अच्छी बात है। पर कोई गृहस्थ भी सन्यासी हो सकता है कॉन्शियसनेस में, पर वो बहुत मुश्किल होता है। साथ में भोग, आपके आसपास भोग हो और भोग की सामग्री हो, और तब उसका त्याग करना बहुत कठिन है। इसीलिए नियत कर्म बनाए गए कि वो त्याग कर पाए। अब देखिए 18 में 1 से लेकर 12 तक भगवान ने कर्म योग, वही जो हम पिछले चैप्टर पढ़ चुके हैं 1 से 6, उनका पूरा समरी दे दिया कि कैसे त्याग, कर्म फल का त्याग करना है, क्या होते हैं त्याग, ये सब हमने पहले भी पढ़ा है। तो उसकी समरी दे दी भगवान ने। अब आते हैं कि मैं करता हूँ इस सोच का त्याग कैसे करें, मैं डूअर हूँ इसका कैसे करें। तो सही कार्य और गलत कार्य जो है वो कार्य 3 जगह से होते हैं, काया, मनसा और वाचा। काया यानी बॉडी, मनसा यानी मन, और वाचा यानी वाणी। 3 ही जगह से हम कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं, ये हम 3 ऑलवेज एक्टिव हैं। तो अब हमें भगवान ने इसमें 13 से लेकर 17 में बताया कि ये अकेले आप नहीं कर रहे हो। इसके कर्ता किसी भी कार्य के 5 कारक हैं, 5 जो कारण हैं वो क्या है? सबसे पहले तो परमात्मा, फिर क्रिया का स्थान, फिर क्रिया कर्ता, फिर उपकरण और चेष्टा यानी एफर्ट। तो ये आप देखोगे 14 नंबर श्लोक, 13 और 14 में भगवान ने बताया ये 5 कर्मों के कारण है। अब क्या है, आगे बताते हैं कि कारण क्या होते हैं। क्रिया के 2 भाग होते हैं। कोई भी हम एक्शन करते हैं तो उसके 2 कारण होते हैं, प्रेरक और घटक। यानी कौन उसको मोटिवेट कर रहा है और कौन उसको एग्जीक्यूट करवा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए गुलाब जामुन का एग्जाम्पल। तो अब गुलाब जामुन किसी को बहुत पसंद है, पर उसको अब गुलाब जामुन बनाने, या तो अपने लिए खाने के लिए बनाएंगे, या किसी और के खाने के लिए बनाएंगे, या भगवान को भोग लगाने के लिए बनाएंगे, या बेचने के लिए बनाएंगे। तो अब अगर उनको ये पता होगा कि गुलाब जामुन होते हैं, तभी तो ये आएगी प्रेरणा। तो सबसे पहले तो ज्ञान होना चाहिए गुलाब जामुन के बारे में कि गुलाब जामुन कुछ चीज़ होती है, और कभी खाया होगा, तभी उनको रिपीट रिपीट करने का मन करेगा। फिर कोई उद्देश्य होगा बनाने का, कि किसी के लिए बनाना है, भगवान के लिए बनाना है, बेचना है। फिर अब क्या है, बनाने के लिए सब हो गया, तैयार हो गए, इच्छा आ गई। अब उपकरण,
अब सामान चाहिए बनाने के लिए, सामान होगा, गैस चाहिए, कढ़ाई चाहिए, चाशनी, चीनी, जो भी सब चाहिए। और अब क्या है, एफर्ट डालना पड़ेगा उन्हें, वो उठ के बनाना पड़ेगा, तब जाके ये सब बनेगा। तो अब आप मुझे बताइए, इनमें से प्रेरक कारण कौन से हैं और घटक कौन से हैं? प्रेरक कौन से हैं, मोटिवेटिंग कौन से हैं, और घटक कार्य को एक्चुअली एग्जीक्यूट, ये चार है ना, ज्ञान, उद्देश्य, उपकरण और कार्य। तो इनमें से प्रेरक कौन है? शिष्य और उद्देश्य और ज्ञान। और घटक? करण और कर्म। बिल्कुल सही। तो ये दो कारण हैं, ये दोनों ही हमारे 18-18 में। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीन कर्म की प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संघटक हैं। तो ये बिल्कुल बता दिया। इसी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ये सभी तीन गुण से प्रभावित होते हैं, बिल्कुल। एवरीथिंग इज अंडर द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तीनों जो हैं हमारे प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन है सब कुछ। 20 से 22 में बताया कि कैसे ज्ञान अधीन है, 23 से 25 बताया कर्म अधीन है, कर्ता भी अधीन है, बुद्धि भी अधीन है, और धृति भी। सभी तीन गुणों में डिवाइडेड है। क्या क्या है? बुद्धि, धर्म और अधर्म क्या बोध होता है सतोगुण में, रजस में भ्रमित हो जाती है और तमस में विपरीत कार्य करेगी। सही और गलत का बोध है, सत्व में पता है सही क्या है गलत क्या है, और रजस में भ्रमित, कंफ्यूजन, और तमस में विपरीत, गलत को सही बताना और सही को गलत बताना। ये बुद्धि का कार्य। स्पष्टता होगा, सतोगुण में बड़ा क्लियर होगा क्या है, रजस में कंफ्यूजन, अस्पष्टता, और तमस में तो बिल्कुल ही मूर्खता है। तो बुद्धिवान अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि आईक्यू टेस्ट कर रहे हैं भगवान। बुद्धिवान हो सकता है कोई, बहुत तमोगुण का बहुत बुद्धिमान हो सकता है, वो मैथ्स के सवाल बहुत जल्दी हल करेगा, क्या पता तामसिक बुद्धि हो, और उसका पूरा का पूरा डिसीजन जो है तमोगुण में बोल रहा हो वो, और सही को गलत और गलत को सही। तो जरूरी नहीं है कि बुद्धि उसको बेवकूफ होना पड़ेगा गलत काम करने के लिए, वो मूढ़मती हो जाएगा। बुद्धि होगी, पर यूज कैसे होगी वो तमोगुण से। हर कोई प्रसन्न खुश होना चाहता है। तो जो अब अनुभव कैसा है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का, प्रारंभ में जो विष जैसा लगे और अंत में अमृत जैसा लगे, तो वो सुख की बात हो रही है। भगवान सुख के बारे में बता रहे हैं कि सुख भी, आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हम तो गए तो दुनिया में देखते हैं सभी सुखी हैं। जब तक मैं विदेश नहीं गया था तो मुझे लगता था विदेश में सभी लोग सुखी होते हैं, क्योंकि हम पिक्चरों में या हम जो टीवी में ऐसा देखते थे कि विदेश में सब सुखी रहते हैं। तो वो बता रहे हैं सुख भी सतो तीनों गुणों से प्रभावित होता है। जो सुख शुरुआत में विष जैसा लगे और अंत में अमृत जैसा लगे, वो सतोगुण का सुख है। जो रजोगुण का सुख है वो शुरुआत में अमृत लगता है और बाद में विष की भांति रहता है। और जो तमोगुण का सुख है वो शुरुआत में भी बुरा लगता है और बाद में भी वो फल बुरा ही देता है। उनका कारण क्या होता है, कर्तव्य बुद्धि से सुख प्राप्ति होती है, इंद्रिय तृप्ति से रजोगुण में प्राप्ति होती है, और निद्रा, आलस्य और मोह से तमोगुण में होती है। आत्म साक्षात्कार सतोगुण में जागरूकता दिलाता है और तमोगुण का अंधापन। तो ये सारा कैसे है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर कोई सिगरेट स्मोकिंग शुरू करता है, तो जो पहली बार भी स्मोक करता है तो वो खांसता है, उसको परेशानी होती है, तो उस समय भी वो बुरा ही रहता है उसका प्रभाव, और बाद में भी उसको नेगेटिव ही मिलता है। कहेगा तो वो यही कि मेरे को सुख मिल रहा है, पर शुरुआत में भी परेशानी हुई और एंड में भी परेशानी है उसकी। कोई केक खा रहा है, बहुत सारा केक खा रहा है, और शुरुआत में बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पर इतना सारा खा लिया कि डिसेंट्री हो गई या डायरिया हो गया, तो उससे क्या हुआ, बाद में विष। तो शुरुआत में बहुत मजा आया, बाद में विष की तरह लगा। तो ये राजसिक सुख है। और कोई पढ़ाई कर रहा है, वो अपने दोस्तों के साथ ना क्लबिंग गया, ना शराब पी, ना गलत काम किए, उसने पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि अभी का समय मेरा इसका इन्वेस्टमेंट का है और बाद में उसका फल मिले। तो उसको शुरुआत में भले ही उसको कष्ट लगा, थोड़ा सा कष्ट रहा, सैक्रिफाइस करना पड़ा, बट उसका उस समय का जो आगे उसको मिला फल अच्छा मिला। तो ये सात्विक सुख है उसका, कि उसने कुछ ऐसे, फिर उसने गलत काम भी नहीं किए, कोई नशा नहीं किया, कोई इस तरह का व्यभिचार नहीं किया, तो उन सारी चीज़ों से भी बच के उन सारी चीज़ों में भी तो सात्विक सुख मिला।
केवल ये मत सोचो क्या मैं सुखी हूँ, स्वयं से पूछो मेरे सुख का स्तर क्या है, जिसे मैं सुख समझता हूँ, क्या वे वास्तविकता में सब कुछ है या उससे और बेहतर और उच्चतर सुख भी है। कोई और सुख है क्या इसके अलावा जो हम अभी जी रहे हैं? कौन है? अब अर्जुन का क्वेश्चन आएगा, जब भी हमें ये बार बार भगवान बताएंगे तो क्वेश्चन हमारा भी आएगा, कौन है जो 3 गुणों से प्रभावित नहीं है? तो भगवान बता रहे हैं इस लोक में, स्वर्ग में या देवताओं के बीच में भी कोई नहीं है जो प्रभावित नहीं है। तो फिर हम छुटकारा कैसे पाएं इससे? अपने स्वभाव के अनुसार नियत कर्म करो और उससे सर्वोच्च भगवान की पूजा करो। अपने नियत, अपने स्वभाव के अनुसार नियत कर्म करो, ये भगवान बार बार इस चीज को बोलते हैं। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने के लिए मुझे अपने क्षत्रिय स्वभाव को छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है अर्जुन के लिए कि उनको क्षत्रिय स्वभाव को छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, तुम जो हो बिल्कुल एग्जैक्टली वही कर्म करो, यही बार बार बता रहे हैं। जो तुम्हारा अपना स्वभाव है, जो स्वभाव प्राप्त हुआ है वही करो। अब भगवान ने 13 से लेकर 17 तक जो ज्ञान का योग बताया था, ज्ञान मार्ग बताया था, वो समराइज कर दिया 40th श्लोक तक। यहाँ पे सब चीजों के बारे में 3 3 चीजें बताई हैं, कैसे हर, चाहे वो कर्ता हो चाहे वो सुख हो, सभी 3 गुणों से प्रभावित है। और ये 3 गुणों की चर्चा हुई थी ना, पिछले 4 5 चैप्टरों में 3 गुणों की चर्चा हुई थी, तो भगवान ने वो समराइज यहाँ तक कर दिया। अब आएंगे भगवान फाइनली आगे। हे परंतप ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। अब यहाँ पे बड़ा क्लियर है, स्वभाव के द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। जाति अलग चीज है, स्वभाव के द्वारा उत्पन्न गुण, हो सकता है कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ पर गुण उसके क्षत्रिय, तो उनके द्वारा भेद किया जाएगा। तो अब भगवान उनके बारे में बताएंगे। वर्ण और उनके गुण, जो ब्राह्मण वर्ण होगा उनमें सतोगुण होगा, सतोगुण प्रधान होगा। क्षत्रिय वर्ण होगा, उनका मुख्य जो गुण है वो रजोगुण होगा, और गौण गुण जो है वो सतोगुण। तो ये मिक्सचर होगा थोड़ा सा। फिर वैश्य जो होगा उनका मेन गुण जो है वो रजोगुण होगा, पर मिक्स क्या होगा उसमें, तमोगुण मिक्स होगा। शूद्रों का जो होगा उसमें तमोगुण मेन होगा और रजस मिक्स होगा, मोड ऑफ पैशन उसमें मिक्स होगा। तो ये उन्होंने, भगवान ने 41 से लेकर 44 तक गुण बताए। क्या क्या काम भी बताएं कि क्या क्या करना है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। शांति, प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। कृषि करना, गौरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। अपने अपने कर्मों के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि ये किस प्रकार किया जा सकता है। परमेश्वर सभी के स्रोत हैं और सर्वव्यापी हैं। इसका तात्पर्य अपने कर्म और उनके फल द्वारा उनकी आराधना करो। यहाँ पर आप देखेंगे 47 नंबर जो श्लोक है, ये सेम श्लोक भगवान ने चैप्टर 3 में 35th श्लोक में बोला था। 2 श्लोक ऐसे हैं जो भगवान ने लाइन टू लाइन रिपीट किए हैं। हरे कृष्णा जी, माता जी। ये प्रसाद के लिए भगवान ठीक की चीजें है, मेरे पास हाँ जी, धन्यवाद। तो तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में भी ये आपको मिला। तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में जो बोला था वही सेम यहाँ रिपीट किया है। और एक और श्लोक अभी रिपीट करेंगे जहाँ पे मैं बताऊंगा, वो 9th चैप्टर का एंडिंग श्लोक था जो जो अब रिपीट होगा 18वें अध्याय के 64 में। तो ये चीज 2 श्लोक ऐसे हैं जो भगवान रिपीट कर रहे हैं। अगर रिपीट कर रहे हैं भगवान, खासकर की जो समरी है पूरे शास्त्रों की, उसमें भी भगवान ने कोई चीज रिपीट कर दी, उसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मा स्वनुष्ठिता,
किसी और का कर्म ना करो, अपना नियत कर्म कर लो, अपने स्वभाववश आपकी सारी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। वर्ण आश्रम व्यवस्था अगर वापस आ गई तो सोसाइटी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वर्ण आश्रम, अनएम्प्लॉयमेंट इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सबको जॉब चाहिए, सब शूद्र बनना चाहते हैं पर नहीं बन पा रहे। सभी तो शूद्र बनना चाहते हैं, सबको सैलरी चाहिए ना, तो सैलरी का मतलब है शूद्र, अन्यों की सेवा करना। अगर हम सैलरी ले रहे हैं, वो शूद्र नहीं बन पा रहे क्योंकि वो नहीं है वो गुण। अगर वर्णाश्रम जो भगवान ने जिस तरह से डिवीजन किया है, अगर हम वापस वैसे रहने लग जाएंगे तो लगेगा ही नहीं किसी को, अनएम्प्लॉयमेंट होएगा ही नहीं। बट हम वैसे रह ही नहीं सकते क्योंकि सभी शूद्र बनने के, हमारी पूरी एजुकेशन क्या है शूद्र बनने के ऊपर। कैसे आप फटाफट पढ़ाई करो और जॉब पे लगे, प्लेसमेंट के ऊपर ही तो कॉलेज में एडमिशन होता है। कैसे हम आपको शूद्र बनाएंगे? कौन है जो ब्राह्मण बना रहा है? अभी इस्कॉन में सारा काम है, इस्कॉन संस्था है वो ब्राह्मण बना रही है। बार बार कि भगवान के बारे में जानो और पढ़ाओ, टीचिंग करो। तो जो जो प्रीचर बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि इस्कॉन में सारे ब्राह्मण बन जाएंगे, नहीं बन रहे। कई लोग हैं जो फिर किचन का काम करेंगे या झाड़ू पोछा करेंगे, पर नाम जप करके करो, वो भी करना पड़ेगा। तो सबका नहीं होगा, बट फोकस है इस टाइम इस्कॉन का पुश करने का कि ब्राह्मण तो बने। भगवान के बारे में कौन बताएगा? ऐसे ही एक संस्था हमें चाहिए जो क्षत्रिय बनाए, भगवान को सेंटर में रख के क्षत्रिय गुण को आगे बढ़ाए। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऐसे ही होनी चाहिए जो वैश्य बनाए, बिजनेसमैन बनाए। पर क्या है, फोकस टोटल क्या जा रहा है? शूद्र बनाने। अब जब शूद्र बनाओगे तो इतने ज्यादा जब शूद्र हो जाएंगे तो उनको सेवा देगा कौन? आपने बनाया ही नहीं, बाकी तीन तो आपने खराब कर दिए। तो जब कर दिए तो आपके पास इतने सारे शूद्र होंगे जो जॉब मांगेंगे। अगर जॉब नहीं दोगे तो उत्पात मचाएंगे। क्यों? कौन सा गुण है उनका प्रधान? तमोगुण। तमोगुण और गौण गुण कौन सा था? रजोगुण। क्या होगा उससे? उत्पात होगा। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से धरने होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे। तो जो भगवान बोल रहे हैं वो लाइफ में हम डायरेक्ट देखेंगे कि यही तो हो रहा है। अगर हमने वही सेम चीज, एक स्ट्रक्चर होता है स्टडी का, और कुछ लोग ब्राह्मण अपना बन रहे होते, कुछ लोग अपना जिस तरह से क्षत्रिय हो रहे होते, और कुछ लोग वैश्य बन रहे होते हैं, उनको बिजनेस की शिक्षा मिलती। वो अब क्या है, वो शूद्र है, वो कहीं नहीं, तो उन्होंने दुकान खोल ली। अब जो वो है वो शूद्र क्या बन पाएगा अच्छा वैश्य? वो अच्छा वैश्य नहीं बन पाएगा। और कोई भी अगर ऐसे है वैश्य प्रवृत्ति का, उनको डाल दिया आर्मी में, तो वो आर्मी में नहीं। अभी आर्मी में तो अभी तक है कितना स्ट्रॉन्ग टेस्ट होते हैं, एसएसबी, ये वो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, साइको एनालिटिक टेस्ट, सब कुछ होता है, तब जाके वो लेते हैं ऑफिसर के। पर जो नॉर्मल जो वो होते हैं सैनिक, वो तो आप कैसे भी जाके, बस अगर थोड़ा बहुत फिजिकल फिटनेस है तो चलो आ जाओ। यहाँ पे भगवान ये सारी चीजें बता रहे हैं। जो सभी प्राणियों के उद्गम है और सर्वव्यापी हैं, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपने कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। अपने वृत्ति पर कार्य को करना, चाहे वे कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने से और अच्छी प्रकार की उपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म भी कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। कोई भी कार्य भौतिक संसार में परफेक्ट नहीं हो सकता। सॉरी, ये कितनी भी कोशिश कर लें हम, कोई भी कार्य इस संसार में परफेक्ट हो ही नहीं सकता। तो उसमें त्रुटियां होंगी। अग्नि आएगी तो बिना धुएं के नहीं होगी, धुआं आएगा ही आएगा। अब मैं कोशिश करूं कि धुआं कम हो जाए या ना आए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो वो त्रुटियां होंगी, भगवान ने यही आंसर दिया है कि होगा ही। जैसे अग्नि रहती है ढकी हुई, वैसे हर कार्य में दोष रहेंगे। पर किसी और का कार्य, यानी मेरा अपना वो है वैश्य प्रवृत्ति है मेरी, मेरे गुण और स्वभाव वैश्य वाले हैं, और वैश्य की जगह अब मैं क्या करने लग जाऊं, मैं ब्राह्मणों का कार्य करने लग जाऊं, मैं अनुष्ठान ये वो सब, तो वो कितना भी मैं परफेक्टली करने का सोचूं, वो मेरे को ना तो मेरे को प्योरिफिकेशन देगा और ना ही संतुष्टि। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे अपना कार्य करना होगा, जो भी मेरे अपना गुण और स्वभाव द्वारा निर्धारित कार्य है। मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वे दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागे नहीं। अब कर्म है, उसमें अच्छाई भी होगी और दोष भी होगी, और हमने वो चीज समर्पण किसको कर दी? भगवान को। अपना नियत कर्म अभी बताया ना पिछला, भगवान के लिए करो। अब हमने कोई भी कार्य किया, चाहे हम टीचर हैं, डॉक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, हाउस वाइफ है, कुछ भी है, जो भी हम कर रहे हैं, अब उसमें अच्छाई और दोष दोनों है।
भगवान क्या करेंगे, दोष को कैंसिल कर देंगे, दोष को दूर कर देंगे, मिटा देंगे। तो मिट गया। अब अच्छाई जो होगी भगवान ग्रहण कर लेंगे और वापस क्या भेजते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से दोष कम होने लग जाएगा। शुरुआत में मैंने 5% ही काम किया था, 95% दोष था। अब वो 95% कम होने लग जाएगा। अब मैं 10% अच्छा काम करूंगा, 90 हो जाएगा। ऐसे करते 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 धीरे धीरे वो 99% तक मेरा पहुंच जाएगा। भगवान आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं कि कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कृष्ण ने सभी को अद्वितीय बनाया है, तो एक दूसरे की विशिष्टता को स्वीकार करते हुए, उसको सराहते हुए और उसके प्रति कृतज्ञ होते हुए आत्मविकास पर ध्यान देना चाहिए। सर्वप्रथम निजी स्वभाव को जानना बहुत जरूरी है। तो ये सबसे बड़ा काम है कि हम अपने निजी स्वभाव को जानें और फिर उसको भगवान की सेवा में लगाएं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा। निष्काम कर्म योग से हमें क्या होता है, ब्रह्म स्तर की प्राप्ति होती है, जिससे ब्रह्म प्राप्ति होती है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। फिर ब्रह्म स्तर से जो है, ब्रह्मभूत जो हमारा स्टेज है, उससे हम शुद्ध भक्ति की तरफ जाते हैं और शुद्ध भक्ति से भगवान कृष्ण तक पहुंचते हैं। ये हमारे को 55 नंबर श्लोक में आपको मिलेगा। ये 51, 52, 53, ये सारी चीजें जो है, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतः विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। आत्म यही है ब्रह्म स्तर। ठीक है, यह पहला वाला लेवल। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव कर सकता है। यहाँ पे अनुभव हो रहा है, इधर पर ब्रह्म का अनुभव, अभी कृष्ण का अनुभव नहीं हुआ, और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। वह ना तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वे मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। उस अवस्था में यानी इस लेवल से, एक तरीका है लेवल। पहले लेवल ये किया, ब्रह्म स्तर पे पहुंचे, फिर वहां से शुद्ध भक्ति को प्राप्त होंगे। यहाँ पे भगवान ने 54 में बताया, केवल भक्ति से। अब यहाँ पे 55 नंबर श्लोक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भगवान बोल रहे हैं, ठीक है। भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति ही मुझे जान सकते हैं। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे और कोई जान ही नहीं सकता, केवल भक्त ही मुझे जान सकते हैं। तो भगवान ने प्रोसेस बताया कि ये लोग जो इतनी तपस्या कर रहे हैं, उन्हें भी शुद्ध भक्ति ही तब ऐसे ऐसे करके प्राप्त करनी ही पड़ेगी, तभी जान पाएंगे, वरना वो वहीं रह जाएंगे, इधर ही ब्रह्मभूत स्टेज पे रह जाएंगे। तो ये भगवान ने बड़ा क्लियर बता दिया कि भक्ति के बिना मेरे तक एक्सेस है ही नहीं। आगे 56, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। यहाँ पर मेरा जो भक्त है, भगवान बता रहे हैं, तो मेरा भक्त है वो मेरी कृपा से अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो आगे बढ़ते हैं। केवल भक्ति से ही जाना जा सकता है। अब आता है कैसे। भक्ति में कर्म थोड़ा फिर से बताएं। अब अर्जुन ने फिर से रिकैप मांग लिया, अब ये रिकैप चलेगा। 56 और 57 कैसे करना है। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति से मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। ऑलवेज बी कॉन्शियस ऑफ कृष्ण। हर समय हम चेतना अगर हमारी जगी रहे। जो शाम को वो होते हैं, रात को आते हैं चौकीदार, कहते हैं ना जागते रहो। तो अगर हम जागते रहेंगे तो फिर उनका क्या काम है, वो चौकीदार क्यों है अगर हमें ही जागना है। तो कहने का मतलब उनका यह है कि सतर्क रहो, आप कॉन्शियस रहो कि आप खतरे में हो। रात को हम सोते हैं, चैन से सोते हैं कि अब हमें कोई खतरा नहीं है, चौकीदार आके कहता है जागते रहो, यानी वो बता रहा है कि आपको भी चौकन्ना रहना है। उसी तरह हर समय हमें चौकन्ना रहना है, क्योंकि बहुत सारे चोर आएंगे और वो पूरे 24 घंटे में आपको चुराएंगे, आपकी चेतना को चुराएंगे। हमें कॉन्शियस रहना है कृष्णा का, हर समय चिंतन कैसे बने। हमारी सारी साधना, हमारी सारी लाइफ
कृष्ण में हो जाए, ये हमारा गोल है। इसीलिए लर्न गीता, लिव गीता। अब जीना है इसको। अब भगवान ने बोल दिया मेरे से कॉन्शियस हर समय मेरा चिंतन करो। अब कैसे करेंगे चिंतन? ये गीता क्लास खत्म हुई, आप बताइए 6 दिन में कितने बार हमें कृष्ण का ध्यान आता? मुश्किल हो जाती है ना, नहीं आ पाता हर समय। फिर हम ध्यान कैसे करें? किसी को अपने कॉन्शियस, जितना हम अपने बच्चे का ध्यान करते हैं, फिर भी आप बच्चे का 24 घंटे ध्यान नहीं करते। उससे आगे के लेवल पे जाना है। इतनी आसक्ति भगवान में हो कि हर समय चिंतन रहे, मैं उनका हूँ। कैसे होगा? वो हम सिखा रहे हैं, भगवान ही सिखा रहे हैं। प्रभुपाद ने हमें सिखाया, तो हमारे को वो अब पता चल गया। जिनका ध्यान हमें नहीं आता था 1 मिनट भी, अब कम से कम 1 घंटा तो बनता है उनका ध्यान, 2 घंटे माला में बनता है। फिर जब भोजन खा रहे होते हैं तब हमें पता है। जब हम भोजन रिजेक्ट कर रहे होते हैं, कहीं किसी के घर गए, उन्होंने कहा लहसुन प्याज है, हमने रिजेक्ट किया, हमें पता है किसके लिए किया। तो वो सारे के सारे हमारे जो एक्शन हैं, वो भगवान की भक्ति को बढ़ा रहे हैं। ये चीज, ये वाला श्लोक, मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, यानी प्रोटेक्शन में, भगवान के प्रोटेक्शन में है। और ऐसी भक्ति से मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहो, हर समय सचेत रहो। आगे क्या कहते हैं? करने से क्या लाभ होगा, ना करने से क्या हानि होगी। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे, तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। लेकिन यदि तुम नित्य अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे, तो तुम विनष्ट हो जाओगे। दोनों रास्ते बता दिए, और उसमें यह है कि दोनों के दोनों प्रैक्टिकल है, करके देखो। ऐसा नहीं है कि भगवान कह रहे हैं तो हमें करना ही पड़ेगा, डर के मारे नहीं। आप प्रैक्टिकल इसको करके देखो। जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे, कहाँ जा रहे हैं। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो, तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना ही होगा। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे, करना ही पड़ेगा। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर, फाइनल, मोस्ट सीक्रेट ज्ञान बतला दिया। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। भगवान फोर्स नहीं करते कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा या नर्क भेजूंगा। ये भगवान ने दोनों रास्ते बता दिए, और फिर बोल रहे हैं जो चाहो सो करो। यथेच्छसि तथा कुरु। जो करना है तुम अब करो अपने। तुम्हें भगवान ने शुरुआत 2nd चैप्टर से 7वें श्लोक से हुई थी, जहाँ पे अर्जुन ने बोला मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे गुरु हो। और अब भगवान ने यहाँ पे एंड कर दिया, सारी अपनी टीचिंग बता दी, और अब बोल दिया जो चाहे वो करो। क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, बता रहा हूँ। इसे अपने हित के लिए सुनो। तो ये 65 जो है, ये 9th चैप्टर का लास्ट श्लोक है, जो फिर से रिपीट हुआ है। 9th चैप्टर का लास्ट श्लोक था, मन मना मन भक्तो मद्याजी माम नमस्करु, माँ में वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। यहाँ पर ये फिर से रिपीट हुआ है। क्या करना है? करना क्या है? सदैव मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो और मुझे नमस्कार करो। और ये सब करते हुए कि अगर मैं कोई ना कोई, मेरे तो कुछ मतलब ये सब करूंगा तो मेरे कुछ ना कुछ धर्म जो है वो अतिक्रमण हो जाएंगे, छूट जाएंगे। तो उन्होंने कहा सभी प्रकार के धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये भगवान ने गारंटी दे दी कि 65 को करने में कोई प्रॉब्लम हो तो 66 की गारंटी साथ में है। ये 65 ध्यान से देखना, 64 में बताया हुआ है। ये सबसे सीक्रेट बात है। इतनी सीक्रेट बात है कि सब बड़े बड़े मंदिरों में लोगों को ये समझ नहीं आएगा। 64, 65, 66 जीवन बना लो। 64, अगर आपको कोई मिले और वो आर्मी के कोड्स होते हैं ना, आर्मी के बहुत सीक्रेट ट्रांसमिशन होता है,
ऐसे आर्मी का कोई लेटर आपके हाथ लग जाए और आप उसे ना समझ पाओ, तो इसमें कोई भूल है, कोई गलती है? वो तो बनाया ही गया, सीक्रेट है, तो नहीं समझ सकते ना। पर अगर कोई ब्रिगेडियर या कोई कर्नल आके आपको बताए कि ये है इसका मतलब, तो आप जल्दी समझ जाओगे, आपको कह रहे बड़ा इजी है। तो एग्जैक्टली भगवान कह रहे हैं ये सर्वाधिक सीक्रेट है, इसीलिए 65 नहीं समझ पाएंगे लोग। मेरे भक्त बनो, ये आएगा ही नहीं समझ, क्योंकि इतना सीक्रेट है। पर वही कोई भक्त आके आपको बता देंगे, तो आप कहोगे अरे तो इतना इजी है कि लोग क्यों नहीं समझ रहे, फिर आप जाके सबको बताना चाहोगे, वो नहीं समझेंगे। तो अब यहाँ पर आता है, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, यानी तुम्हारा संबंध है मुझसे, वचन दिया है भगवान ने। आगे, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। ये गुह्य ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ, ना भक्ति में रत हैं, और ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। चार इन एलिजिबिलिटी बता दी, इनको हमें नहीं बताना है, ये चार चीज। तो इसीलिए जब भी हम गीता के बारे में चर्चा करते हैं या बैठते हैं, संयमी लोग नहीं सुन पाते, एकनिष्ठ जो होंगे वो नहीं सुन पाए, मतलब एकनिष्ठ नहीं है वो नहीं सुन पाएंगे, और द्वेष करने वाले तो बिल्कुल ही उठ के। अब आता है किसको बताया जाए ये ज्ञान? जो व्यक्ति भक्तों को, आगे आता है, गीता पढ़ने और पढ़ाने का लाभ। पढ़ाने का बता दिया कि शुद्ध भक्ति मिलेगी, मेरा धाम मिलेगा, मेरा सबसे प्रिय हो। पढ़ने का लाभ, ज्ञान यज्ञ के लाभ मिलेगा। सुनने का, सारे पापों से मुक्त हो जाएगा और शुभ लोग प्राप्त होंगे। तो आप लोगों को बताओ कौन कौन से लाभ मिलेंगे यहाँ पे? पढ़ने का और सुनने का। अब आपको इसका आगे करना है, अब आपको पढ़ाने वाला लाभ भी लेना है। तो वो, ये पहले ये वाले लाभ हैं। अब आपको, हाँ, अब आपको इसके लिए तैयारी करनी है कि अपनी जो हमने सुना है वो औरों को भी बताना है। क्या बता रहे हैं? जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वे मेरे पास वापस आएगा। ये है हमारा मोटिवेशन प्रीचिंग का। क्यों जाके हमें दूसरों को बताना है, या हमारे को क्या मिल रहा है, यही है, इसी के लिए करना है। ये भगवान को बहुत प्रिय है। इस संसार में उसकी उपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। ये लाइन, जिसकी वजह से हम भगवान के तो हो गए, पर भगवान के प्रिय बनने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम औरों को भी जो हमें पता चला है वो बताओ। गीता के अंदर ही है। अब यहाँ पर कोई कोरी मानसिकता नहीं है कि हमें अपनी संस्था बड़ी करनी है। कोई भी भगवान का भक्त बन जाए, संस्थागत हो या बिना संस्था के, भगवान के शरणागत हो जाए। अब प्रॉब्लम क्या है, संस्थागत भक्ति क्यों जरूरी है? क्योंकि इतने ज्यादा अपसंप्रदाय हैं, इसीलिए एक गुट बन के, एक संस्था बन के रहना जरूरी हो जाता है कि कुछ नियम कायदे कानून स्टैंडर्ड हो जाए। एक बार प्योरिफिकेशन आ जाए, फिर किसी इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। ये सब भी हैं भौतिक ही, पर ये आध्यात्मिक बन जाते क्योंकि भगवान के लिए करे जाए। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। ये भी पूजा है, गीता पढ़ना भी पूजा है। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्रचित होकर सुना? ये क्वेश्चन भगवान पूछ रहे हैं। और क्या अब तुम्हारा ज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? पहला क्वेश्चन, क्या तुमने एकाग्रचित होकर ध्यान से सुना? और क्या अब तुम्हारा ज्ञान और मोह दूर हो गया है? तो पहले आप बताओ, आपसे भी प्रश्न है, क्या आप लोगों ने इसको एकाग्रचित होकर ध्यान से सुना, गीता को? और क्या अब आपका मोह, ज्ञान और मोह दूर हो गया है? तो अर्जुन के आंसर है हाँ, मेरा मुंह अब चला गया है और स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित हूँ तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। अब अर्जुन को ये सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, तो अर्जुन को अब क्या करेगा अर्जुन? ये आंसर नहीं है, आंसर श्लोक में ही था, श्लोक में है आंसर। क्या आदेश? हाँ,
अगर कृष्ण कहेंगे कि युद्ध मत करो तो वो नहीं करेंगे। ये सारी की सारी यही तो आंसर यही कहेंगे सब लोग कि युद्ध करेंगे। पर बात यह है कि अब ये है यहाँ पे शरणागति का मतलब था अब आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। अब मेरे पास ये नहीं है कि मैं युद्ध करूंगा, युद्ध करने के लिए आपने बोला, बट अगर अब कृष्ण बोल दें ये छोड़ दो युद्ध मैं नहीं तो करूँगी। छोड़ देंगे युद्ध। तो अब जो कृष्ण कहेंगे मैं वो करूंगा, अब के आदेशानुसार कर्म करने के लिए करिष्य से वचनम त्ववा। पहले हुआ उन्होंने कहा जो इच्छा है तुम वो करो, उन्होंने तो फ्रीडम दे दिया, भगवान ने हमें भी दिया हुआ है वो फ्रीडम, जो इच्छा है वो करो। मैंने तुम्हें इस संसार में जन्म दे दिया, अब जो इच्छा है करो। हमें ये कहना है करिष्यसि वचनम तवा, भगवान मैं आपके वचन फॉलो करना चाहता हूँ। और हमें उनके वचन पता कैसे चलेंगे, भगवान के वचन परंपरा से, कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। अब आ रहे हैं संजय का, ये यहाँ पे अर्जुन के बाद संजय ने बोला, संजय ने कहा इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। क्या लिख रहे हैं वो, अद्भुतम रोम हर्षणम, रोम हर्षण, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया हूं मैं ये सुन के। व्यास प्रसादात, एकदम बोलते हैं व्यास ने प्रसाद, क्यों 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 बोल रहे हैं व्यास प्रसादात, दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि दी। तो देखो कितना ग्रेटिट्यूड है गुरु के प्रति, कि जिनकी वजह से मैं ये सुन पाया, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड, जिनकी वजह से ये हमें ज्ञान मिल रहा है उनके प्रति ग्रेटिट्यूड। तो उसको उतना, संजय उस टाइम इतना प्रसन्न है फिर भी अपने गुरु को नहीं भूले। एक थैंकफुल हार्ट वही स्पिरिचुअल हो सकता है, वो थैंकफुल सबसे पहले व्यास को याद किया। व्यास प्रसादात संस्मृत्या, सारी स्मृति, हृष्यामी, बहुत हृष्य हो रहा है, हर्ष हो रहा है। रूपम अत्यद्भुतम हरे, हरि का अत्य अद्भुत रूप मैंने देख लिया है। विस्मय पुनः पुनः, मुझे बार बार विस्मित हो रहा हूँ कि ये कैसे हो गया। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। कोई कहे भगवान का कोई रूप नहीं होता तो कहना ये कौन है संजय, क्या देख रहे हैं, ये अद्भुत रूप बता रहे हैं, कौन सा है। और फाइनल उनका जो वो है, जो अब फाइनल श्लोक है, यत्र योगेश्वर हो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शिर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। उन्होंने क्लियर धृतराष्ट्र को बोल दिया जो उन्होंने पूछा था पहले श्लोक में, कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, उनको जो डाउट थे बड़ा क्लियर कर दिया कि जहाँ कृष्ण होंगे विजय वहीं होगी। आप आशा भी मत रखो कि आपकी विजय हो सकती है। यहाँ पर
तो आगे कोई प्रश्न है? खाने खाने के ऊपर जो चीजें थी, तो जैसे आजकल लोग स्नैक्स खा रहे हैं, चाट वगैरह, उसमें लिखा है ना कि ऐसे नमकीन और ऐसी चीजें ऐसे करके लिखा है, तो क्या ये खाना अत्यधिक जो हमारी नमकीन है इस तरह से जो बहुत बहुत ज्यादा वैसी होती है, तो वो तो उसी गुण में, हाँ वो तो रजोगुण में आ जाएंगी। बहुत चटपटी चाट ये सब रजोगुण बढ़ाती है, ये सब है ही। ऑनलाइन कोई प्रश्न है? कुसुम, अभिलाषा? ठीक है, ऑनलाइन क्लास एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की